जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिया, ये सब वादे करें और ये कस्में खाएं और ये सुनने में मीठी बातें लगेंगी, अच्छी लगेंगी। हाँ ओ वाओ, मेरा पति जो है मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगले जन्म में भी वो मुझको पत्नी चाहता है, अगले 7 जन्मों तक 100 जन्मों तक मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, वो जन्म जन्म तक मुझे अपना पति चाहती है। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परेशानी ये है कि ये बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हरे कृष्णा। क्या पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये फिल्मी बातें हैं, फिल्मों में ही होती है। तो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि पति ने शरीर छोड़ा है 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई और उसके 20 वर्ष बाद पत्नी की मृत्यु होती है, यानी कि पत्नी शरीर छोड़ती है, यानी कि 90 वर्ष की आयु में। तो लगभग 348 दिन लगते हैं पृथ्वी से यमपुरी की यात्रा में, जहाँ पर यमराज जी होते हैं। वहाँ पे हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और फिर उस हिसाब से हमको नया शरीर दिया जाता है, या तो हमें नर्क भेजा जाता है या हमें स्वर्ग भेजा जाता है। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे और आप यमराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ 20 साल के लिए मुझे यहीं पर किसी कोने में जगह दे दीजिए, क्योंकि पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, फिर आप हम दोनों को एक साथ भेजना नर्क में। वहाँ पे चाहे हमें डंडे पड़े, चाहे कोड़े पड़े, चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, लेकिन हम दोनों को पति पत्नी बनाना। तो क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कर्म का सिद्धांत है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इट्स परफेक्ट। जैसे कि आपका फ़ोन है, अभी 0% बैटरी हो गई तो फ़ोन बंद होगा ही होगा, आप चाहे कितना भी रोक लें वो नहीं रुकेगा। तो ठीक वैसे ही जो कर्म का सिद्धांत है ये घटित होकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप रिक्वेस्ट करें चाहे कुछ भी हो, आपको नया शरीर दे दिया जाएगा, इतनी देर तक आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आप दोनों की मृत्यु लगभग एक साथ ही होती है, मतलब पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो गई। फिर भी अभी पति और पत्नी गए यमपुरी में, अभी दोनों के कर्म जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो उस हिसाब से पति को जो है मिलेगा नर्क और पत्नी को मिल रहा है स्वर्ग। अभी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं हम दोनों को एक साथ भेज दो, हम दोनों को स्वर्ग भेज दो, हम दोनों को नर्क भेज दो, फिर भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात, इस चीज़ की भी क्या गारंटी है कि अगला शरीर जो है वो मनुष्य का ही मिलने वाला है? क्या पता जो पति है उसे मनुष्य का शरीर मिल जाए और पत्नी है उसको बंदर का शरीर मिल जाए। तो कैसे दोनों पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। चलिए ठीक है, सब कुछ छोड़िए, हम मान लेते हैं कि ठीक है दोनों ने जो है कर्म दोनों के बिल्कुल जो है एक जैसे हैं, बिल्कुल परफेक्टली, सब बिल्कुल रिदम में है, दोनों एक सारे पुण्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक साथ ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी दोनों लोग पहुंच गए यमपुरी में और वहां पर ग्रांट भी कर दिया गया, चलो ठीक है आप दोनों को मनुष्य शरीर हम देते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर। अब आप दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। अब ये बताइए कि आप दोनों पृथ्वी लोक पर आए तो आपको क्या याद रहेगा कि आपका पिछला जन्म जो है वो क्या था? नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पत्नी कौन थी या आपका पति कौन था पूर्व जन्म में, नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि इस जन्म में जो आपका भाई है वो अगले जन्म में आपका पति हो, या हो सकता है इस जन्म में जो आपकी माँ है वो आपकी पत्नी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि हमारी जो आसक्ति है वो अलग अलग जगह पे है और दो मनुष्य एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पति पत्नी का उदाहरण अगर लें तो पति पत्नी भी एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों की सोच, दोनों की थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती बिल्कुल, और इसलिए उनको एक साथ मौका बहुत ही रेयर चांस है कि मिले कि अगले जन्म में भी दोनों पति पत्नी बने। और अगर बन भी गए तो भी कुछ याद नहीं रहेगा कि पूर्व जन्म में वो पति पत्नी थे भी या नहीं थे। तो बजाय इसके कि हम ये वादे करें कि हाँ हम जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिया, ये सब वादे करें और ये कस्में खाएं और ये सुनने में मीठी बातें लगेंगी, अच्छी लगेंगी। हाँ ओ वाओ, मेरा पति जो है मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगले जन्म में भी वो मुझको पत्नी चाहता है, अगले 7 जन्मों तक 100 जन्मों तक मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, वो जन्म जन्म तक मुझे अपना पति चाहती है। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परेशानी ये है कि ये बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो बजाय इसके कि हम कस्में खाएं और हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि मेरी पत्नी कौन होगी, क्या ये अगले जन्म में मुझे मिलेगी, या मेरा पति जो है वो अगले जन्म में मुझे मिलेगा या नहीं, हमको ये कोशिश करनी है कि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें और इसी जन्म में हम अपने घर वापस जाएं।
ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम पुनः 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 इस मृतलोक में आते रहे, जो कि क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे केवल दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस भगवत धाम जा सकें, ना कि हम ये कोशिश करें कि अगले जन्म में हम पति पत्नी फिर से पति पत्नी बनकर आए 7 जन्मों तक, 100 जन्मों तक। सो कीप चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम